हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स में। दोस्तों, आज हम एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। काफ़ी बड़ा भी चैप्टर है, अच्छे खासे आर्टिकल हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन इंट्रेंस और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कॉम्पिटिशन की बात भी करें तो इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हाई फाई नहीं आते, जेई मेन जेई एडवांस में। बस ये है कि आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए अच्छी तरह से। तो कैसे इस चैप्टर को पढ़ा जाए, आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल पर जितने भी व्यूअर्स नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, अगर आपने पहले कभी ये चैप्टर पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं है, रिवीजन के तौर पे आप हमारी वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। और नहीं भी पढ़ा है तो मैं इस चैप्टर को इसी तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको पहले से कुछ नहीं आता है, मुझे आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा सिखाना है। इस चैप्टर में मैं बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिशन लेवल तक सारे थ्योरीज पढ़ाऊँगा और क्वेश्चन भी अच्छे खासे करा दूँगा। तो आपको अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस चैप्टर को अच्छा खासा पढ़ा दूँगा। ठीक है, आपको बस हमारे ये वीडियो प्रीफर करने हैं, आसानी से बैठ के पढ़नी है, बस आपको समय निकालना है ना पढ़ने के लिए। तो जैसा भाई लोगों, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर है क्या? तो चैप्टर का नाम है भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? सबसे पहली बात, इनको सबसे पहली बार वर्नर ने लैब के अंदर तैयार किया था। सबसे पहला साइंटिस्ट वर्नर था जिसने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया था। और कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फ़र्क है, सबसे पहले इसी बात से समझते हैं कि आखिर इसका नाम, इन कंपाउंडों का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही क्यों पड़ा। तो फ्रेंड्स, इन कंपाउंडों का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए पड़ा क्योंकि ये जिन आयनों से मिलकर बने थे, जिन भी आयनों से प्रिपेयर्ड हुए थे, बाद में सॉल्यूशंस के अंदर उन आयनों का टेस्ट नहीं दे रहे थे। अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया हो आपको सॉल्ट एनालिसिस का, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर कोई भी सॉल्ट जिससे भी बना हुआ होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि K2SO4 एक सॉल्ट ले रहे हैं सिंपल। अगर मैं सॉल्ट को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करता हूँ तो इस सॉल्यूशन के अंदर K+ और SO4 2- साइन में टूट जाएगा। जिन आयनों से मिलकर सॉल्ट बना, बाद में इस सॉल्यूशन के अंदर आप पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन दोनों का टेस्ट करके इन आयनों को डिटेक्ट कर सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशंस के अंदर ये दोनों के दोनों आयन प्रेजेंट हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में ऐसा कोई भी मैटर नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में आप ऐसा प्रूव कर पाओ, इवन प्रूफ होता ही नहीं है। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, K2 K3 FeCN6। तो ये कंपाउंड 3 आयनों से मिलकर बना है, K+, Fe3+ और Cn- से। लेकिन इस कंपाउंड को अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करोगे, इवन वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे, तो आपको K+ आयन का टेस्ट तो मिल जाता है, Fe+, Fe3+ और Cn- आयन का टेस्ट ये नहीं मिल पाता है। मतलब कोई भी ऐसे इन आयन की सॉल्यूशन के अंदर ये प्रेजेंट है, ऐसा कोई भी डिटेक्शन किसी भी टेस्ट के थ्रू नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? पहली बार वर्नर ने लैब के अंदर इनको तैयार किया और इनको देखा। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, अच्छी खासी न्यूमेरिकल भी इसके अंदर। तो ये सारी बातों के थ्रू पता चला क्या होता है। मैं चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल। तो भाई लोगों, इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दोनों नामों से ही इसको बोला जाता है। बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। डेफिनेशन डालता हूँ मैं सबसे पहले इसकी। डेफिनेशन क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं लिख देता हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन सबसे पहले वर्नर ने जब इनको डिस्कवर किया तो उन्होंने इनका नाम रखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट उसने नाम दिया। बाद में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम, इससे लॉरेंस पायली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हें इस चैप्टर में इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बीबीटी थ्योरी दी थी उन्होंने, उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था उन्हें अपनी इस थ्योरी को देने के लिए। बीबीटी में अच्छे खासे उन्होंने 100-200 पेज लिखे थे। एक बीबीटी उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में भी दी थी और एक बीबीटी उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दी थी। ठीक है, इवन स्टार्टिंग इस चैप्टर की वर्नर ने की थी, लेकिन वर्नर को इसके लिए कुछ नहीं मिला था भाई, उसने ऐसा कोई ज़्यादा खास काम किया नहीं था। लेकिन
बहुत सारी चीज़ें उसने मिस की थी। मैं जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ूँगा मैं आपको जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में चल क्या रहा है और क्यों इन्हें कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले ये समझाया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सिंपल से बहुत सारे सॉल्ट्स थे जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करने पे जिन आयनों से बने थे उनका टेस्ट दे रहे थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे थे कि जिन आयनों से बने थे उनमें कुछ का तो टेस्ट दे रहे थे, कुछ का टेस्ट नहीं दे रहे थे। तो इसी के बेसिस पे इस पूरे चैप्टर को क्लासीफाई किया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी और मैं आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं उससे पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ जो इसके लिए दी गई, मार्कर भी काम नहीं कर रहा, एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। दोस्तों आपको ये चैप्टर यहाँ से अच्छा खासा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, इस टर्म से स्टार्ट हो जाएगा, एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है, यहीं से पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिपेयर्ड कैसे हुए थे। हुआ क्या, आपने किसी सॉल्यूशंस के अंदर एक सॉल्ट ले लिया, सिंगल सॉल्ट है या एक से ज़्यादा सॉल्ट ले लिए, उन दोनों का एक सॉल्यूशन तैयार किया आपने, जिनमें आपने दोनों सॉल्ट ले लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए एक चीज़ मस्त है कि ए और बी का जो मोल रेशियो होना चाहिए वो कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। ये सब प्रैक्टिकल डाटा है, किस रेशियो पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोल रेशियो पे बनना स्टार्ट हो जाता है, सब लैब से पता चलेगा, ऐसा कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। स्पेसिफिक मोल रेशियो रखोगे तभी ये कंपाउंड जाके फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जाके फॉर्म होगा। ए और बी दो सॉल्ट ले लिए आप लोगों ने, सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किए, स्पेसिफिक मोल रेशियो में मिक्स किए, उसके बाद कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होगा मैं बताता हूँ। मोल रेशियो में मिक्स किए, उसके बाद आपने क्या किया, इस सॉल्यूशंस को हीट किया, नीचे से आपने इसे हीट देना स्टार्ट किया। हीट देने के साथ साथ क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, सॉल्यूशन को क्या बना दिया, सैचुरेटेड बना दिया। सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बना के अच्छा खासा इसको हीट करने के बाद में फिर इसको कोल्ड किया, कूलिंग की इसकी, मैं थोड़ा इसकी वजह से लिख नहीं पा रहा हूँ, फिर इसकी कूलिंग की इस सॉल्यूशन की कूलिंग करने के बाद में आपने देखा कि साइडों में सॉलिड सा जमा हो गया, साइडों में कंटेनर की बॉल से साइडों में सॉलिड सा जमा हो गया। इस सॉलिड को ही इन्होंने नाम दिया एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ए और बी को हमने किस में रखा, स्पेसिफिक मोल रेशियो में रखा। सॉल्यूशन मिलाने के बाद में हमने उस सॉल्यूशन को हीट किया, हीट करने के बाद सॉल्यूशन को सैचुरेटेड किया, सैचुरेटेड करने के बाद में कूलिंग की, तो साइडों में सॉलिड जमा हो गया। उस सॉलिड को ही हमने नाम दिया एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इस सॉलिड को हमने नाम दे दिया एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड और इसको कुछ इस तरह से लिख लिया AX BY एंड Z H2O, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक मोल रेशियो में हमें क्या मिल गया, एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इस एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को क्रिस्टलाइज करके इस सॉल्यूशन से बाहर निकाला गया। इस एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड को क्रिस्टलाइजेशन करके इस सॉल्यूशन का इसको बाहर निकाला गया और बाहर निकाल के रखा गया। सॉलिड फॉर्म में है तो हम आसानी से इसे बाहर निकाल सकते हैं, AX BY एंड Z H2। अब इसके ऊपर डिस्कवरी स्टार्ट हुई। अब ये जो बना है इसको दोबारा से हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, इसी एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को दोबारा से वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पे फिर आयनों का डिटेक्शन किया, जो हमने ए और बी सॉल्ट डाले हैं, हमें पता है किन किन आयनों के दोनों सॉल्ट बने हुए हैं। इनको डालने के बाद हीट करने पे, सैचुरेटेड करने पे, कूलिंग करने पे और क्रिस्टलाइजेशन करने पे हमें ये सॉलिड तैयार हुआ। इस सॉलिड को उठा के मैंने दोबारा से सॉल्यूशंस के अंदर डाला और फिर दोबारा से चेक किया क्या इसमें A+ का, ए के अंदर ये सॉल्ट है जो भी है उसके आयनों का टेस्ट आ रहा है, बी के आयनों का टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस सॉलिड को सॉल्यूशंस के अंदर दोबारा डिसॉल्व करने पे यदि जिन आयनों से बना हुआ है, जिन भी आयनों से बना हुआ है, जिन सॉल्ट जैसे भी बने हुए हैं, अगर उनके सारे टेस्ट वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो इसी एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को नाम दिया गया डबल सॉल्ट, कि भाई अब इस एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम डबल सॉल्ट कहेंगे। अगर
इसको इस सॉल्यूशंस के अंदर डिजोल्व करने पे, एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड को सॉल्यूशंस के अंदर दोबारा से वाटर में डिजोल्व करने पर किसी भी एक आयन का भी टेस्ट नहीं आया, तो इसी एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या आगे चल के उसी को लिनस पाउली ने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इसका पास्ट है कि कैसे भैया ये बन रहा है और क्या मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सिंपली यही मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिन आयनों से वो बना हुआ है उनके टेस्ट को दोबारा में नहीं देता है। ठीक है, यहाँ तक के पूरे कॉन्सेप्ट में बस एक ही बात याद रखने वाली है कि अगर आपने ए और बी के मोल रेशो को स्पेसिफिक नहीं रखा, अगर मोल रेशो कुछ भी चेंज कर दिया तो फिर ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं बनेगा, यहाँ पे मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है ना, मिक्सचर बन जाएगा अगर मोल रेशो स्पेसिफिक नहीं हुआ। अगर मोल रेशो स्पेसिफिक हुआ तो बनने वाली स्पीसीज मॉलिक्यूलर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड रहेगी। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का भी मैं अभी आपको आगे चल के डिटेल में बताता हूँ कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट का नाम रखा गया डबल सॉल्ट और दूसरे पार्ट का नाम रखा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सॉरी, चैप्टर का नाम भी नहीं बता गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। कि भैया एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है क्या? मैंने बता दिया आपको इन डिटेल में। कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड है क्या, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। डबल सॉल्ट, दूसरे का नाम रखा गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट वो जिनको आप दोबारा से वाटर में डाल दो तो सारे के सारे आयनों का टेस्ट वेरीफाई करा दें। अब मैं तो वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वाले एग्जांपल में आपको ए बी लेके समझाया, अब मैं आपको थोड़ा सा परफेक्ट एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जो भी हैं अच्छे खासे इनके एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि मैंने एक कंटेनर में सॉल्यूशन लिया और मैंने इस सॉल्यूशंस में दो सॉल्ट डाले ए और बी। ए को मैंने नाम दिया K2SO4। ठीक है, पहले मैंने ए सॉल्ट डाला K2SO4, उसके बाद में मैंने दूसरा सॉल्ट डाला बी। इस पे मार्कर थोड़ा नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। Al2SO4 का होल थ्राइस। मैंने दो सॉल्ट लिए ए और बी, K2SO4 और Al2SO4। मैंने दोनों का स्पेसिफिक मोल रेशियो रखा कितना? 1:1, 1:1 रखा। उसके बाद मैंने इस सॉल्यूशंस को हीट किया। पहला प्रोसेस हीट किया, हीट करके मैंने इसे क्या बना दिया? सैचुरेटेड। हीट करके सैचुरेटेड करने के बाद फिर मैंने दोबारा में इसकी क्या की? कूलिंग की। कूलिंग से मुझे क्या मिल गया? सॉलिड मिल गया। जो भी सॉलिड मिला, सॉलिड मिलता है इस केस में यदि मैं मोल रेशियो 1:1 लेता हूँ इस सॉल्यूशंस का, तो मुझे इस मोल रेशियो 1:1 में मुझे मिलता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। इस तरह का मुझे यहाँ पे सॉलिड मिलता है साइडों में लगा हुआ। इसे मैं क्रिस्टलाइजेशंस के बाद निकाल देता हूँ। ये निकल के आया मेरे पास एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2 सब जानते हैं, पोटासियम है, फिटकरी जो भी है। ये डबल सॉल्ट निकल के आया। अब मैंने इस सॉलिड को क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद जो भी सॉलिड आया, इसी सॉलिड को दोबारा से वाटर में डिसॉल्व किया। और वाटर में डिसॉल्व किया तो मैंने ए और बी सॉल्ट अपनी तरफ से डाले थे, तो मुझे पता था कि ए के अंदर कौन कौन से आयन है, K+ है और SO4 2- है। बी सॉल्ट मैंने अपनी तरफ से डाला, मुझे पता था Al3+ है और SO4 2- है। मुझे पता था सॉल्यूशंस के अंदर मेरे ये वाले आयन प्रेजेंट हैं। अब जैसे ही मेरा एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड निकल के आया, मैंने इस एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड को K2SO4 Al2SO4 का होता है 24H2 को दोबारा से वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और फिर दोबारा से आयनों का डिटेक्शन किया। तो मैंने देखा कि मुझे K+ आयन का भी टेस्ट मिला, SO4- 2 आयन का टेस्ट भी मिला और Al3+ का भी टेस्ट मिला। मतलब ये कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में अपने तीनों आयनों, जिन आयनों से बना था, उनका प्रॉपर टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो हो नहीं सकता। तो इस कंपाउंड को कैटेगरी दी गई
डबल सॉल्ट की। ऐसे कंपाउंडों को हम डबल सॉल्ट कहेंगे कि जिन आयनों से बनी है वाटर में डिजोल्व करने पर उनके परफेक्टली टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हूँ। और देखो ये जो मैं टेस्ट वेस्ट वाली जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये बड़ा ही अच्छा स्पेसिफिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक का ये भी। सॉल्ट एनालिसिस या एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं इसे। इसमें इन्हीं के बारे में बताया जाता है कि साइन का डिटेक्शन कैसे किया जाता है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो कैसे आप उनको डिटेक्ट करोगे। इसमें ये इसी का हल्का सा स्टार्टिंग पार्ट में मैं सॉल्ट एनालिसिस का थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को प्रीफर करें, पढ़ें उस चैप्टर को, तब दोबारा से मेरे वीडियो लेक्चर को प्रीफर करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टार्टिंग ही सॉल्ट एनालिसिस से लिंक है, उसी से समझाया जाता है चैप्टर क्या है। तो आपको डबल सॉल्ट समझ में आ गया। डबल सॉल्ट क्या है, ऐसे डबल सॉल्ट बन के प्रिपेयर्ड होगा। ऐसा ही मैं आपको एक एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दिखाता हूँ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना के कैसे एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। तो इसे रफ कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या किया, ऐसे ही दोबारा से एक सॉल्यूशन तैयार किया। अपने दो लिए, ए लिए, बी लिया। ए ले लिया मैंने इस बार KCN पोटेशियम साइनाइड, और बी ले लिया FeCN होल ट्वाइस। इस कंपाउंड को बनाने से पहले मैंने इन दोनों का स्पेसिफिक मोल रेशो लिया सॉल्यूशन के अंदर 4:1। 4:1। दोबारा से वही प्रोसेस, हीट किया, हीट करके सॉल्यूशन को सैचुरेटेड किया मैंने। दूसरे केस में मैंने क्या कर दी, कूलिंग कर दी। कूलिंग करने के बाद में साइडों में मुझे वही सॉलिड मिलना स्टार्ट हो गया। एडिशन, और जिस सॉलिड को हमने नाम दिया एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और मैंने सॉलिड को निकाला तो मुझे ये सॉलिड मिला। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे, मुझे सॉलिड मिला K4FeCN6। ठीक है, मुझे K4 मैंने बना के दिखा दिया आपको पहले, K4FeCN6 ये मुझे सॉलिड मिला। मैंने इस सॉलिड को दोबारा से वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, इसी को जो भी मुझे एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिला, इसको दोबारा से मैंने वाटर के अंदर टेस्ट किया, डाला, इसे डिज़ोल्व किया सॉरी, और फिर उसके बाद मैंने इसकी टेस्टिंग की तो मुझे इसमें पोटेशियम आयन का तो टेस्ट मिला, जो पहले यहाँ पे मुझे पता था डालने पे, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह करने से पहले यहाँ पे मुझे पता था कि ये K+CN- से मिलकर बना है, और Fe2+ और Cn- से, मतलब इसके अंदर 3 तरह के आयन प्रेजेंट है, K+CN- और Fe2+। लेकिन जब ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड निकल के आया, जब मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो मुझे केवल एक ही आयन का टेस्ट मिला, K+ का। Fe2+ और Cn- आयन का मुझे कोई भी टेस्ट नहीं मिला, केवल इसी का टेस्ट मिला, और मुझे Fe2+ और Cn- आयन का कोई भी टेस्ट नहीं मिला इन दोनों का। सो ये मुझे आइडिया हो गया कि ये जो मेरा जो भी कंपाउंड बना है ये मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हमें सारे कंपाउंड ऐसे